अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सूरह मुल्क का पार्ट नंबर 4 लेकर आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि वही है वो ज़ात जिसने तुम लोगों को पैदा किया और बनाया, तुम लोगों के लिए कान बनाए और आँखें और दिल, मगर कम ही तुम लोग शुक्र अदा करते हो। ऐ इंसान, अल्लाह ने तुमको इंसान बनाया। तुम्हारा काम ये नहीं कि जो गुमराही दुनिया में फैली हुई है उसी में आँख बंद करके चलो। ऐ इंसान, ये कान तुम्हें इसलिए नहीं दिए गए थे कि जो शख्स तुम्हें सही और गलत समझाने की कोशिश करे उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दो, और जो बात पहले से तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई थी उसमें अड़े रहो। ऐ इंसान, ये आँख तुम्हें इसलिए नहीं दी गई है कि अंधे बनकर दूसरों की अंधी तकलीद करो या अंधी पैरवी करो और ख़ुद अपनी बिनाई से काम लेकर न देखो, या अंधी पैरवी करो और ख़ुद अपनी बिनाई से काम न लेकर न देखो। ज़मीन व आसमान में जो निशानियाँ फैली हुई हैं सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को बयान कर रही है, जो अल्लाह के नबी पेश कर रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें इस बात पर दलालत नहीं करती हैं कि इस कायनात के निज़ाम का एक ऐसी हस्ती चलाने वाला है कि कोई इसके बराबर नहीं हो सकता। है इंसान, ये दिल तुम्हें इसलिए नहीं दिए गए हैं कि तुम सोचने समझने का काम दूसरों पर छोड़कर हर उस तरीके पर चलने लगो जो किसी ने तुम्हें बता दिया हो। ऐ इंसान, याद रखो, अल्लाह अक़ल और समाअत और बिनाई ये नियामत तहक़ीक़ करने के लिए दी हैं। तुम तो नाशुक्री कर रहे हो, इन चीज़ों से दुनिया भर के काम ले रहे हो, लेकिन वही एक काम को तुम लोग नहीं करते हो जिसके लिए ये नियामतें तुम्हें दी गई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत पाक में इंसान को तहक़ीक़ करने पर उभारा है और इसी का नाम इल्म है। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए वही है वो ज़ात जिसने तुम लोगों को ज़मीन में फैलाया, और याद रखो इस हकीकत को कि उसी की जानिब दोबारा तुम फिर से इकट्ठा किए जाओगे। जो ज़ात इंसान को इस दुनिया में बसा सकता है वो फिर से इन सब को क्यों इकट्ठे नहीं कर सकता है? यकीनन कर सकता है और करेगा भी। क़यामत के दिन अज़ इब्तिदा ता इंतहा तमाम इंसान को जिसने इस दुनिया में कदम रखा होगा सब ज़िंदा होकर दुनिया में अपने किए हुए आमाल का हिसाब व किताब देने के लिए अपने रब के पास हाजिर हो जाएंगे। लिहाजा इंसान को इस दुनिया में रहते हुए कभी इस हकीकत को फरामोश नहीं करनी चाहिए कि एक ना एक दिन हमें अपने रब को मुँह दिखाना है। अगर यही एक आयत इंसान के दिल व दिमाग में बैठ जाए तो दुनिया से हर बुराई, चोरी चमारी, ज़िनाकारी, खयानत और वादा खिलाफ़ी वगैरह सब मिट जाएंगे, क्योंकि हिसाब व किताब देने का डर रहेगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। और वो लोग कहते हैं, कब है ये वादा अगर तुम सच्चे हो। यानी काफ़िर लोग कहते हैं कि अगर तुम सच बोलते हो तो ये क़यामत वाला वादा कब आएगा। यहाँ काफ़िर लोग जो सवाल पूछ रहे हैं ये बतौर मजाक पूछ रहे हैं, मजाक उड़ाने के लिए पूछ रहे हैं। क़यामत का डेट मालूम करना उनका मकसद नहीं है। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। यानी ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि डेट बता दिया जाए तभी इंसान करे, अमल करे। मसलन हर इंसान जानता है कि एक न एक दिन उसे मरना है, तो क़यामत की तैयारी करने के लिए यही काफ़ी है कि इनको डेट बता दिया जाए, तब वो मौत की तैयारी करेंगे। तो यही हाल क़यामत का है। क़यामत तो आनी है, लेकिन कब आनी है, किस तारीख़ को आनी है, ये इल्म किसी को नहीं मालूम। ये इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ा लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। जब वो लोग उसको
यानी क़यामत को देख लेंगे, नज़दीक देख लेंगे, तो बिगड़ जाएंगे उन लोगों के चेहरे जिन्होंने कुफ्र किया, और उनसे कहा जाएगा यही है वो चीज़ जिसको तुम लोग मांगा करते थे, मांगते थे। क़ुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ऐ काफिरो, ऐ मक्का के काफिरो, तुम लोगों का क्या ख्याल है अगर अल्लाह ताला मुझे और जो मेरे साथ हैं उन सब को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। यानी ऐ नबी, आप कह दीजिए कि बेशक कि हमेशा तुम लोगों को हमारी फ़िक्र रहती है मुसलमान का क्या होगा, क्या कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं, या दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद कर लिया है। तो अल्लाह ताला पूछ रहा है कि तुम हमारी फ़िक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, तुम लोगों के साथ क्या होगा ज़रा गौर तो करो। हमें अल्लाह ताला आबाद रखे या बर्बाद करे, लेकिन तुम अपना तो सोचो, तुम्हारा क्या होने वाला है। हम तो अल्लाह ताला को मानते हैं, तुम तो मानते भी नहीं हो, तुम्हें कौन बचाएगा, ज़रा अपनी फ़िक्र करो। कुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि वो रहमान है, हम उस पर ईमान रखते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं, बस अनकरीब तुम जान लोगे कि कौन खुल्लम खुल्ला गुमराही में है। दरअसल मक्का के काफिर लोग जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को देखा करते थे तो मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते हुए कहा करते थे कि देखो किस तरह इन लोगों को बेड़ा गर्क का हो चुका है, इन लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है, देखो किस तरह मोहम्मद ने इनको बर्बाद करके रख दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है अनकरीब तुम जान लोगे कि खुली गुमराही में कौन है। अल्लाह ताला इसके बाद एक सवाल करके इस सूरत को ख़त्म कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, तुम लोगों का क्या ख्याल है कि अगर उसने तुम्हारे पानी को इंतहाई नीचे कर दिए तो कौन तुम्हारे लिए ये बहता हुआ पानी, ये चश्मा ला कर दे सकता है। ये पानी जिसके ज़रिए तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो और ज़िंदगी के बेहतरीन और दिलकश नज़ारे देख रहे हो, पूरी ज़िंदगी का वजूद जिस पानी से है, अगर ये पानी ज़मीन के इंतहाई नीचे कर दे जहाँ तक ना तुम पहुँच सकते हो और ना ही तुम्हारी कोई मशीन पहुँच सकती है, तो ज़रा बताओ वो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पास पानी ला कर दे। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें पानी ला कर दे सके। तुम लोग कदम कदम पर हर सांस उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान तई जी रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी नमक हरामी करते हो, अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर नहीं करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत ख़त्म हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।